नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ओके, उसके लिए मैं कुछ आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए हम यहाँ पर डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। कि समझिए कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास क्या है कि स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। बोला है कि इनका एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। एरिया जो है कैसा इक्वल है, तो इनका एरिया इक्वल है। इसको A1 ले लेते हैं और इसको A2 ले लेते हैं। ओके, तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और ये हो जाएगा हमारा L इंटू बी। क्वेश्चन बोला इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 30 इक्वल टू रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। जो ब्रेड्थ है वो कितना है आपका, 25 सेंटीमीटर। इस 25 को हम क्या करेंगे, इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये देखिए 30 इंटू 30 डिवाइडेड 25। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा L इक्वल टू 5 5 जो 5 6 जो 5 1 जो 5 6 जो। तो L की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, L इज द लेंथ। ओके, तो इस तरह से ये 36 हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस है। ओके, इसमें आपको लैंड का मेजरमेंट दिया हुआ, ये दिया आपको 700 मीटर और ये है हमारा 500 मीटर। ओके, एंड इट इसी तरह से हमारे पास टोटल कितने राउंड है, 4 राउंड्स करने हैं। ओके, जिस तरह से हम खेत में बाउंड्रीज करते हैं, ओके, फेंसिंग करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसका हमसे पूछा वायर का लेंथ क्या होगा, तो वायर का लेंथ क्या होगा, यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ, हालांकि यहाँ पर आपको ये सब कुछ लिखना नहीं है, बस मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम वहाँ पर ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें इसका क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। ओके, और कितने राउंड है, 4 राउंड है, तो सबसे पहले हम 4 लिख लेते हैं, इनटू क्या करेंगे, इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको 2L प्लस बी, तो आप फॉर्मूला जानते हो, बट ये हमें मैनुअली करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड के अलावा क्या है हमारे पास 3 सॉलिड क्यूब्स हैं। ओके, ये हमारे क्या है, क्यूब्स हैं। ओके, क्यूब्स है, और ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। जो ये क्यूबॉइड है वो इन तीनों से क्या है, मिलके बना है। तो इनका जो वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो वॉल्यूम्स क्या होंगे, इनके आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू, ये टोटल 3 है, तो हम क्या कर लेंगे, 3 इंटू वॉल्यूम क्या होता है इसका, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो सॉलिड जो क्यूब्स है, सॉलिड क्यूब है, इसका क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो साइड दी गई कितनी, 4 है ईच, ये सब 4 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 64। 3 इंटू 64 इक्वल टू 192 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या वॉल्यूम है। ओके, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का। ओके, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इन तीनों के वॉल्यूम के इक्वली
वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड है। ये जो बनाया गया है, किससे बनाया गया है, किसका यूज करके बनाया गया है, इसको हमने क्या किया, क्यूब को कन्वर्ट किया किसमें, क्यूबॉइड में। तो अब देखिए इसका हमें क्या गिवन है, 9 सेंटीमीटर। ओके, ये 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ओके, लेंथ एंड विड्थ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। और हमसे हाइट ऑफ क्यूबॉइड पूछा गया, मतलब आपसे ये हाइट पूछी गई है। ओके, एच पूछा गया है। बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक क्यूब। अब देखिए जो सॉलिड क्यूब है, इसको मेल्ट किया गया है। ओके, मेटालिक क्यूब से, मतलब ये सॉलिड है पूरी तरह से। तो ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो क्या होगा, इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो क्यूब बोला 6 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जब भी आपको फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, इसको आप लर्न करो। वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, इसी को क्या करोगे, 6 क्यूब कर लेना है आपको। ओके, या कि यहाँ पर आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट इन तीनों का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो अब देखिए यहाँ से इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 इंटू 8 इंटू एच। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 इंटू 6। अब ये दोनों नंबर इधर साइड आएंगे, किस में आएंगे, डिवाइड में आएंगे। तो देखिए डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा हमारा, 9 इंटू 8, ये हमारा 6 है, ध्यान रखिएगा 6 है, इक्वल टू एच। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 जो 36 होगा। या इन सबको क्या करो आप, 2 से कट कर दो। तो ये सब 2 से कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 3, और ये हमारा कट के क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 से पहले कट करेंगे तो 4, फिर 2 और 1। अब देखिए 3 3 जो 9, और ये यहाँ से ये 9 3 3 आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या है, 3 बचा हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ द क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइड विद डायमेंशन 3, 8 एंड 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है। ठीक है ना, ये हमारा क्यूबॉइड है और ये हमारा क्या है, क्यूब है। तो जब भी हम एक 3D फिगर को दूसरे 3D फिगर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है। ये क्या है, हमारा 3 है, ये 8 है और ये 9 है, और ये इसकी साइड क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी ये। ठीक है, तो अब हम इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमें पता है 3 इंटू 8 इंटू 9 और इक्वल टू, देखिए इसका फॉर्मूला होता है LBH वॉल्यूम का। ठीक है, और इसका होता है V इक्वल टू S क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पेयर से बनाएंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू S क्यूब। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्यूब रूट ले लिया तीनों तरफ, है ना, दोनों तरफ। तो यहाँ पे 3 नंबर के क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी ओके 3 का एक पेयर बन जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्यूब रूट लिया है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए था हमारे पास, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर जो अंदर अगर कोई सेम नंबर है, उसके अगर कोई 3 पेयर बनते हैं, मतलब सेम नंबर के अगर वो 3 है तो सिंगल पेयर बनेगा, और वो आ जाएगा हमारा क्यूब रूट के बाहर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 है तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। एक पेयर तो हमारा 3 का बन जाएगा और एक 2 का बन जाएगा। और यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या S 3 टाइम्स है तो एक S बाहर आ गया। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A।
तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 स्मॉल क्यूब्स each having edge 2 centimeters are arranged to form a large cube. The volume of the large cube is, तो देखिए इसको अब मैं यहाँ पर डायग्राम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो 8 स्मॉल जो वॉल्यूम होगा आपका 8 स्मॉल क्यूब्स का, स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। ओके, तो इसको अगर आप भी लेट करते हो और इसका क्या हो जाएगा 8 इंटू एस क्यूब, और इसमें आपको बता दिया 2 सेंटीमीटर है। जो हमारा यहाँ पर क्यूब बनेगा वो कितना है 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो 8 इंटू 2 क्यूब इक्वल टू v, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 दैट इज द v, दैट इज v इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पेरीमीटर आपसे बोला है, तो क्या करो, आप देख रहे हो कि ये फिगर जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा आइडेंटिकल है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 2 2 4 4 8 एंड 12, ये 12 होगा, तो ये भी सेम डायमेंशन है, तो ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। तो इन चारों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 12 इंटू 4 तो 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर एंड टेक्स 6 राउंड, एंड श्रुति रन्स अराउंड अ rectangular field length 160 meter and breadth 120 meter and takes 2 rounds. Who covers more distance and how much more? Okay, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड, तो ये हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, तो ये हम पिंकी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इसकी साइड कितनी है 50 मीटर। तो जब भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर फील्ड है, इसमें जब भी हम किसके राउंड की बात करेंगे कि इसकी बाउंड्रीज में ये पिंकी चल रही है, ठीक है, रनिंग कर रही है, तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। और 6 राउंड चल रही है, पहले हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो 4 इंटू 50, क्यों, क्योंकि इसका जो आपका साइड दी गई है वो 50 मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 200। और 6 राउंड अगर आप इसका करोगे तो कितना कर दोगे आप इसका, 6 राउंड के लिए आप क्या करोगे 200 इंटू 6 दैट इज द 1200 ओके मीटर। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं किसके लिए, हमारा श्रुति के लिए। इसमें श्रुति आ जाएगी, श्रुति, तो यहाँ पर ये हमारा 160 और ये हमारा कितना 120। तो जब भी आपको रेक्टेंगल का क्या करना है, फाइंड करना है, तो आप क्या करो, इन दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो। तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा 0 8 और 2 280, और फिर इसका क्या कर दो, डबल कर दो, तो आ जाएगा हमारा 560। ये हमारा हुआ 1 राउंड का। अब अगर हमें क्या करना है, इसका 2 राउंड करना है, तो 2 राउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 6 जो 12 2 कैरी 1 और 2 5 जो 10 और 11, तो 11 20 इसका आ रहा है। ओके, तो अब पूछा क्वेश्चन में आपसे कि किसने ज्यादा किया, तो किसने किया, श्रुति ने किया। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं श्रुति के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास हाउ मच मोर, तो मोर के लिए क्या करोगे आप, जस्ट मिनट, श्रुति तो ऑप्शन से पिंकी का हाईएस्ट है, तो पिंकी का अगर हाईएस्ट है, ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहां से देखिए पिंकी, पिंकी का कितना आ रहा है, पिंकी का कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 1200 माइनस 1120, तो 80 मीटर। 80 मीटर किसका आ रहा है, पिंकी का यहाँ पर आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो यहाँ पर देखिए आपसे बोला रिया इज डूइंग अ पेपर कटिंग एक्टिविटी, सी कट्स आउट 4 आइडेंटिकल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसने 4 आइडेंटिकल स्क्वायर कट कर रखे हैं। कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग। तो पहले तो हमें एरिया फाइंड करना है किसका, रिमेनिंग शीट का। तो पहले ये इसका टोटल हम देख लेते हैं एरिया कितना हो जाएगा। तो 24 इंटू कितना हो जाएगा 20, दैट इज द, ये टोटल एरिया है हमारा, टोटल एरिया। ओके, तो 0 2 4 जो 8 और 480 स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है पेरीमीटर। तो देखिए 480, एक तो हमारे पास ये नहीं, हमसे रिमेनिंग पार्ट का पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन पार्ट्स का भी क्या करना है। तो ये दोनों तो आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन है। तो देखिए 4 4 जो 16, और ये टोटल कितने हमारे पास 4 है। तो 16 4 जो कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 64। तो अगर हम क्या कर देंगे, रिमेनिंग हमें चाहिए, रिमेनिंग एरिया इक्वल टू 480 माइनस 64। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। बट इसका हम एक बार मैं आपको पेरीमीटर भी बता देता हूँ। इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो देखिए अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो डायग्राम होगा हमें इस चीज का काउंट करना है। जो हमारा पाथ हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस वाली चीज का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कुछ हमारा शेप इस तरह से हो जाएगा। तो इसका जब हम फाइंड करेंगे तो एक चीज आपको ये समझ लेना है कि अगर ये लाइन कट रही है तो हमें ये मिल रही है, और अगर ये कट रही है, अगर ये लाइन हट रही है तो हमें ये वाली लाइन मिल रही है। इसका मतलब जो इस रेक्टेंगल का हम देखें शेप, सेम जो आपका रेक्टेंगल का शेप है वो हमें फिर से रिगेन हो जाएगा। ओके, मतलब उसका पेरीमीटर और इस शेप का पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये स्क्वायर फॉर्म में है तो ये लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इधर से एलिमिनेट हो रहे हैं तो इधर साइड वही चीजें फॉर्म हो रही हैं। तो इसका पेरीमीटर आप निकालो डायरेक्टली 224 प्लस इंटू 20, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनका क्या करना है, प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 इंटू 2, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा ये, 4 2 2 जा 4 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही समझदारी से करना था। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन का मतलब होता है कि हमारे पास देखिए अनशेडेड रीजन है कितना, एक तो अनशेडेड रीजन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये वाला पार्ट है। ओके, तो देखिए पहले हम इसका पूरे का कंफर्म करते हैं कि इसका पूरे का कितना है। ठीक है, तो इस पूरे का हमने देखा कितना आ रहा है, एरिया जो है वो टोटल एरिया आ रहा है 7.2 इंटू 4। ओके, तो 4 2 जो 8 और 4 7 जो 28, तो 28.8। तो ये पॉइंट तो आपका हट गया। अब हमें देखना है कि हम पहले इस पूरे का देखते हैं। अगर हम इस पूरे का मतलब इस पूरे शेप को अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो इस पूरे अगर शेप को हम देखें तो कितना हो रहा है 2.5 और ये 2, इसका एरिया आ रहा है शेडेड पार्ट का, मतलब इनसाइड जो डायग्राम है आपका, तो ये A1 इसको ले लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम ले लेते हैं A1। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2.5 इंटू 2 आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं इस पूरे को एक बार अनशेडेड ही मान लूँ तब भी हमारा कहीं से कहीं तक 6.75 नहीं आएगा। ओके, तो अब एक ये चीज़ यहाँ से देखिए, अगर हम इसको 28.8 माइनस 5 कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें आ क्या रहा 8 3 और 2,
23.8 आ रहा है, जबकि अनशेडेड पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। अनशेडेड में कुछ पार्ट्स आपका और भी ऐड होगा, मतलब ये एक्चुअल में 5 नहीं है, ये 5 से क्या है लेस देन होगा। अगर हम शेडेड पार्ट का एरिया देखें तो ये क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा, लेस देन 5 होगा। ओके, तो अनशेडेड पार्ट फिर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नंबर और ऐड हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, ये ऑप्शन तो हमारा हट जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको लॉजिक से भी यहाँ पर यूज करने थे। चलिए अब हम देखते हैं, 3 cubes whose each edge is 4 centimeter are joined together form a cuboid. Find the volume of the new cuboid. तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इजी है, मैं आपको पहले भी इसको बता चुका हूँ, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। देखिए 3 क्यूब्स है, तो 3 क्यूब्स के लिए आपको क्या हो जाएगा, 3 इंटू एस क्यूब, जो इसका वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इक्वल टू 3 इंटू एस क्यूब, तो 3 इंटू 4 क्यूब, दैट इज 3 इंटू 64, तो 192 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आपको एक क्यूबॉइड पहले दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे पास एक क्या है, क्यूबॉइड है। ओके, तो अब यहाँ पर समझिए, आपसे बोला है कि इसका वन फेस कौन सा है, 40 है, तो इसका वन फेस 40 ये भी हो सकता है और 40 ये भी हो सकता है। ओके, तो अगर ये 40 है या फिर ये 40 है या फिर सामने वाला आपका 40 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसकी जो लेंथ है वो कितना है, 13 है, और जो ब्रेड्थ है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें हाइट हमें नहीं पता। ओके, हाइट हमें पता नहीं है और हमें इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसको क्या मान ले, पेरीमीटर मानते हैं, तो ये हमारा 13 होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 कितना हो जाएगा, 26, और 26 से अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, फिर बच रहा है हमारा 26, 14, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। ओके, तो अगर मैंने इस वाले फेस को लिया, इस फेस को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और अगर मैं लेंथ हम इसको ले लें, ब्रेड्थ इसको ले लें और हाइट इसको ले लेते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ रहा है, 13 इंटू 8 इंटू 7। ओके, 13 7 जा 91 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 77 टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन तो आ रहा है, तो हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। बट इसके साथ हम कुछ और भी कंडीशंस देख लेते हैं। अगर हमने इसको नहीं लिया, समझिए, अगर हमने इसको 40 नहीं लेते हैं, तो फिर एच क्या आएगा, उस केस में देख लेते हैं, क्योंकि 40 तो हमारा ये भी हो सकता है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारा होगा 13 और ये होगा 8, तो ये भी होगा 13 और ये होगा 8, 8 8 16 और ये हो जाएगा 26। तो 26 प्लस 16 ये कभी भी 40 के इक्वल नहीं होंगे, तो ये वाली साइड तो हट जाएगी। ओके, और अगर हम इस साइड को लेते हैं, तो ये 8 8 कितना हो जाएगा, 16, तो फिर h कितना आ जाएगा, अगर ये 40 है तो हमारे पास 40 माइनस क्या कर लेंगे, 16, ये हमारा हो जाएगा 10 में 6 4 और 14 24। अब इस 24 को हम क्या करेंगे, इस 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 डिवाइडेड 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा हमारा 12, कितना हो जाएगा, 12। और अगर हमने इसको 12 मान के इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 30, तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 12 इंटू 8, तो ये हो जाएगा हमारा 96,
इंटू 13 1248 सेंटीमीटर क्यूब। और ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा जंक्शन। तो हमारा फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 728 सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इंटरेक्टिव सेशन मैंने आपको बनाने की कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। डायग्राम के थ्रू ही आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फॉर्मूले लिखने से बचना है। कोशिश करो कि आप उसकी एक टेक्निक जो मैंने आपको बताई है कि जैसे वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, सेम आपको क्यूबॉइड में भी क्यूब और कीबोर्ड में कर सकते हो। ओके, और इस चीज़ में हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी वन डायग्राम को, मतलब 3D फिगर को आप वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम आएगा। तो हमें वॉल्यूम ही सेम करना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।